अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ IET 3 के पॉडकास्ट से एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मेरा नाम अब्दुल्ला जुनैद अब्बासी, क्लास 10 का तालिब इल्म आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ मौजूद मैथमेटिक्स के प्रोफेसर राजा अमजद मिन्हाज साहब मौजूद हैं। पोठहार की तारीख़ में प्रोफेसर साहब का एक अहम हैसियत इनकी हासिल है। आपने 2010 में एक किताब लिखी जिसका नाम पोठहारनामा था। पोठहारनामा इस टाइम कई दफ़ा रिपब्लिश हो चुकी है। उसके 3 ऑडिशंस भी मौजूद हैं। मैं प्रोफेसर साहब से जानना यही पसंद करूँगा कि आप क्या सोच के इस उन्वान की तरफ कारग़ब हुए, और दूसरा सवाल आपसे यही है कि आप ये पोठहारनामा जो है ये तारीख़ का एक हिस्सा है, आपने क्यों लिखना पसंद किया इसको? मेरे ख़्याल में आप ये जानना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स है और पोठहार ये एक तारीख़ से बिल्कुल और जोग्राफिया से मुतल्लिक़ा चीज़ है, तो आप इस तरफ क्यों राग़िब हुए? तो जब मैं इस सिस्टम में आया जी, तो मैं जानना चाहता था हमारा ये इलाका क्या है। चूँकि हमारा सिस्टम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, तो इसमें मुख्तलिफ़ जगहों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग हैं, तो उनका अपना नॉलेज भी होता है और अपनी मालूमात की बुनियाद पे उनकी सिटिंग्स वगैरह भी होती हैं। तो मुझे अपना नॉलेज, इस इलाके का नॉलेज रिक्वायर्ड था। तो आम तौर पे उस अरसे में, आज से कोई 20-25 साल पहले, इस इलाके से मुतल्लिक़ा बुक्स अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। तो मैंने उस कमी को महसूस करते हुए कि ये मेरी नीड है, ये बाकियों की भी नीड है, तो कुछ लोगों से राब्ते किए, लिखारियों से राब्ते किए कि आप इस पे लिखें। तो उन्होंने हिम्मत नहीं बांधी, तो मुझे हुआ कि ये काम फिर मैं ख़ुद से ही करूं। तो मैंने फिर इस पे मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी। मुख्तलिफ़ हवालों की मालूमात थी, मुख्तलिफ़ जगहों का मैंने विज़िट किया, मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ का किया, मुख्तलिफ़ मखतूतों का मुतालिया भी किया। तो उन सब को यकजा करके फिर मैंने इनकी तरतीब दे के ये किताब बना दी। तो यूँ फिर मेरे ख़्याल में 2010 में ये पहला एडिशन मैंने पेश किया। वो उसको इतनी पज़राई मिली, मैं वैसे अपने तौर पर समझ रहा था बस एक दफ़ा काफ़ी है। तो मार्केट में शायद शार्टेज थी इस टॉपिक पे बुक्स की, अब दस्तयाब में अच्छी बात है। वो किताब चली, मार्केट्स में जो बुक्स के लोग कारोबार करते हैं उन्होंने मुझे कहा कि जी इसको हम रीपब्लिश करेंगे, तो मैंने उनको दे दिया। वो कई दफ़ा फिर इसको छाप चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से ये किताब मार्केट में अवेलेबल है। कोई इसको जानना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, पढ़ना चाहता है, मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ में भी है और मार्केट में भी है। अच्छा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि पोठहार का मतलब क्या है? पोठहार मतलब मेरे ख्याल में यह अख़ज़ करना पड़ेगा। ये कई चीज़ों से ड्राइव हुआ है, इसकी मुतअद्दिद रीज़न्स हैं। एक तो जब महमूद गज़नवी इस इलाका पोठहार में आया, तो उसने यहाँ पे एक छावनी बनाने के लिए गुजर खान के पास एक तालाब पहले बनवाया। ज़ाहिर छावनी की इमारत बनने के लिए पानी चाहिए। वो तालाब भी मैंने देखा, अयाज सर तालाब, जैरो रत्याल एक जगह है गुजर खान में, उसके पास है। तो तालाब तो बन गया। वो महमूद गज़नवी साल डेढ़ बाद जब आया तो पूछा किया, यार ये क्या मसला है, ये कोई पानी भी इसमें थोड़ा ही है और आपने कोई इमारत भी नहीं बनाई। तो उसको उस ज़माने के इंजीनियर्स ने बताया, जी ये मई जून का जो महीना है ना, जिसे आड़ जेठ भी कहते हैं, तो इस इलाके में खुश्की बहुत हो जाती है, पानी की किल्लत हो जाती है, ज़मीन फट जाती है। आड़ के महीने में ज़मीन का फटना, फट आड़, वो फ़ारसी बांध था, लोग मुकामी थे, तो फट आड़ से ही ये लफ्ज़ अख़ज़ हुआ और बिगड़ के पोठहार बना। एक तो इसकी रीज़न ये है। दूसरा, इस इलाके में इब्तदाई तौर पे बटियों की बादशाहत थी, उनकी अमलदारी थी। ये गजनी वगैरह जो थे ना, बट्टीवार इसको कहा करते थे। अच्छा, इस इलाके की एक रीज़न में ये चीज़ भी शामिल है कि यहाँ की ज़मीन कटी फटी है, ज़ख़म की तरह है। तो फट आर ये इस इलाके की मुकामी ज़ुबान है, ज़ख़म की तरह। तो एक ये तीसरी रीज़न भी है। इस तरह पोप आर, ये फूलों की गठरी कह लें,
इस इलाके में मौसम बहार में फूल बड़े खिलते हैं, तो इस निस्बत से भी इसका ये नाम है। पिट्ठूवार, यहाँ से कुछ लोग जब लाहौर में दरबार में जाया करते थे तो एक पिट्ठू सा भी पहन के सारा, खासूसन जो कश्मीर से काफ़िले आते थे, तो तब ये थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग सी भी थी या इतनी क्लैरिटी भी नहीं थी इलाके की, तो वो पिट्ठू की वजह से भी ये लफ्ज़ इस इलाके से हुआ। कुछ और भी चंद एक रीज़न है। पुट्ठा आड़ भी है, पानी का उल्टा बहाव, वो भी इससे मंसूब है। पानी का यहाँ रुख जो है वो आम नेचुरल वे बाकी जो इलाकों का है उसका नहीं है। जीटी रोड का पानी मगरिब से मशरक़ की तरफ जा रहा होता है, उल्टा बहाव भी है। तो ये 5-6 रीज़न्स मिल के ये लफ्ज़ फिर पोठवार की शक्ल में बिगड़ के पोठवार बन गए। बिगड़ के नहीं, ये कहना सुलझ के पोठवार बन गए। अच्छा, रीजंस कहता है। आपके पोठवारनामा में ये जो बुक है इसमें पोठवार की हदूद भी बताई गई है, आपने कहीं बयान किया, तो आप ज़रा उसके बारे में मुझे बताएं। पोठवार मैं जो समझता हूँ ना जी, जो मैंने डिफ़ाइन की है, मैं पोठवार 4-5 अजला समझता हूँ। रावलपिंडी, जेलम, अटक, चकवार, इस्लामाबाद, ये अब तलागंग भी ज़िला बन गया, मरी भी ज़िला बन गया है, इसको भी इसमें शामिल करें। तो ये जो इलाका है ना, इसको कुदरती तौर पे भी डिफ़ाइन किया गया कि मशरक़ में है दरिया जेलम बह रहा है, मगरिब में दरिया अटक बह रहा है, शुमाल की साइड पे ये मरी की पहाड़ियाँ हैं, ये भी एक डिवीज़न है, और जनूब की साइड पे कोस्तान नमक के पहाड़ हैं। तो ये कुदरती तौर पे भी ये आज ख़ुद से एक डिफ़ाइंड है और तकसीम है। प्रोफेसर साहब, इसका कोई मरकज़ या कोई सेंट्रल एरिया है पोठवार का? पोठवार का मरकज़ आम तौर पे आबादी के लिहाज से तो रावलपिंडी को समझा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ जी इसका मरकज़ पोठवार का ख़ास तौर पे दरियाए सवां है। ये पोठवार जितना है दरियाए सवां के लेफ़्ट राइट पे है, दरियाए सवां इसके मिड पे बह रहा होता है। मैं प्रोफेसर साहब, आपने काफ़ी नॉलेज में इजाफा किया है, आपका थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुए। इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। अच्छा बच्चे।